तो उच्च शिक्षण संस्थानों में ये जो मतलब भाजपा आरएसएस से संबंधित लोग हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में लेना चाह रहे हैं। जो ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उसको उच्च शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। ये तो एक मतलब छात्र का मुद्दा है ना। तो पटना विश्वविद्यालय से जो यहाँ से जो आवाज़ उठ रही है, एक न्याय के लिए आवाज़ उठ रही है। सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो वहाँ के वाइस चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जो डिपार्टमेंट के एचओडी, जो डीन है, वो सब आरएसएस संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वो चाह रहे हैं जो पिछड़े के बच्चे, दलित के बच्चे, जो मतलब शोषित वंचित समाज के बच्चे हैं, उसको मतलब उस शिक्षा से उसको भागीदारी को समाप्त किया जाए। ते प्रणाम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। अभी हम आए हैं पटना यूनिवर्सिटी में और यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र नेता हैं जो कल इन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। क्या मुद्दा को लेकर इन्होंने पुतला दहन किया, इन्हीं लोग से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज यादव हुआ। देखिए, कुछ दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्री पीएचडी टेस्ट लिया गया था। उस प्री पीएचडी टेस्ट में सभी वर्गों के छात्र मतलब क्लास के साथ छात्र शामिल हुए थे। और जो विश्वविद्यालय में जो सीट होता है सभी सब्जेक्ट में, जैसे जूलॉजी हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, अदर कई सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सभी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीट होता है। उसमें जब प्री पीएचडी रिजल्ट का जो रिजल्ट आया तो उसमें जो छात्रों को मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए कैटेगरी में, उसको उसे छटनी कर दिया गया। जो लड़का का ओबीसी कैटेगरी का जनरल में नामांकन होना चाहिए, उस जनरल मेरिट के लिए वो क्वालिफाई कर रहा था, उसको कैटेगरी में डाल दिया गया। दरअसल ये तो मामला मोतिहारी का है ना। मोतिहारी यूनिवर्सिटी का ये मामला है, लेकिन साथ ही जो है यहीं के पूर्ववर्ती छात्र रह चुके हैं हम लोग। यहाँ क्यों आप लोग दंगा फसाद कर रहे हैं? देखिए, यहाँ ये दरअसल मोतिहारी यूनिवर्सिटी का ही मैटर नहीं है, ये पूरे बिहार का और देश के एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है। ये मतलब वर्तमान सरकार जो है एक तानाशाही की और अग्रसर हो गई है। इनका एक पॉलिसी बन गया है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में ये जो मतलब भाजपा आरएसएस से संबंधित लोग हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में लेना चाह रहे हैं। जो ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उसको उच्च शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। ये तो एक मतलब छात्र का मुद्दा है ना। तो पटना विश्वविद्यालय से जो यहाँ से जो आवाज़ उठ रही है, एक न्याय के लिए आवाज़ उठ रही है। सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो वहाँ के वाइस चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जो डिपार्टमेंट के एचओडी, जो डीन है, वो सब आरएसएस संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वो चाह रहे हैं जो पिछड़े के बच्चे, दलित के बच्चे, जो मतलब शोषित वंचित समाज के बच्चे हैं, उसको मतलब उस शिक्षा से उसको भागीदारी को समाप्त किया जाए। तभी ना उसका जो एक मतलब पॉलिसी बन रहा है। आप लोग को मोतिहारी में दंगा करना चाहिए, पुतला जलाना चाहिए। देखिए, दंगा नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन हो रही है। हम लोगों का एक जायज मांग है, जो वाइस चांसलर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का है, वो जो कैटेगरी में सीट जो बचता है, जिस कैटेगरी के लिए जो सीट आवंटित किया गया उन छात्रों का आवंटित करे। बाकी जो मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी में जो ओबीसी के छात्र जो जा रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको उस कैटेगरी में नामांकन लिया जाए। और जो छात्र कैटेगरी में क्वालिफाइड है, जैसे हमारे अभिषेक भाई है, इनका एडमिशन से वंचित कर दिया गया। ऐसे ऐसे कई छात्र हैं जो एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। और वहाँ आंखों देखी ज़बरदस्ती मतलब संघ से जुड़े हुए, पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को मतलब लिया जा रहा है। तो ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार के खिलाफ हम लोग शुरू दिन से ही लड़ते आ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में भी वहाँ पे यूनियन जो है इन बात आवाज़ उठाने का काम किया। कल हम लोगों ने सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का गांधी मैदान में कारगिल चौक पर पुतला दहन करने का काम किया। हम लोगों का मांग है जो देश की शिक्षा व्यवस्था जो सरकार है, जो उसमें ओबीसी की SC ST के जो भागीदारी है उनको सुनिश्चित किया जाए, उनकी हकमारी जो हो रही है उस पर लगाम लिया जाए। नहीं तो आगे दिन में जो सरकार इस तरह से तानाशाही एक फासिस्ट सरकार बन रही है, उसके खिलाफ छात्र एकजुट होकर के आंदोलन दान करने के बाद से सरकार कुछ सुन रही है? नहीं, देखिए, सरकार सुन नहीं रही है अभी सरकार, लेकिन सुनेगी जब वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो VC है, वहाँ पे जो विभागाध्यक्ष है, जिन्होंने ये मतलब इस प्रकार का काम किया है, उसको सुनना तो पड़ेगा ही। ऐसा थोड़ी ये नहीं सुनेंगे आप, कोर्ट है, न्यायालय है, सुनना तो पड़ेगा। लेकिन ये एक मतलब शिक्षा से वंचित होने का एक भाजपा सरकार की पॉलिसी है, जो शुरू से ही बिहार के सभी विश्वविद्यालय में, देश की जितने 38 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 38 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च करके देख लीजिए जो कितना ओबीसी की प्रोफेसर है, कितना SC ST जाति की मतलब प्रोफेसर की भागीदारी है। एक प्रकार आपने शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आगे कुछ अगर नहीं होता तो आगे क्या आप लोग करते हैं? आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे। हम लोग का आगे का रणनीति है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी पहुँच के वहाँ का वाइस चांसलर का घेराव करे, और जो भी कैटेगरी में जिन छात्रों का एडमिशन होना है, जो मेरिट लिस्ट फुलफिल कर रहा है,
उसका नामांकन उसमें लिया जाए। हम लोगों की यही मांग है सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर से। आप कागज़ भी देख सकते हैं जो किस प्रकार से सारे इसमें बायोडाटा है, किस प्रकार से छटनी किया गया है। ये देश के सारे शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा व्यवस्था का यही हाल है। इसके लिए एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो इस प्रकार से जो हो रही है विश्वविद्यालय में घटनाएं, इसको रोका जाए, सरकार इस पे लगाम लगाए। ऐसा तो जो मुद्दा है हर एक विश्वविद्यालय में ही कहानी होता है। हाँ, हर एक, देखिए सरकार जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है तब से इनका एक नीति रहा है जो उच्च शिक्षा जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें अपने लोगों को अधिक से अधिक भरना, ताकि वो भाजपा की नीति पे अपना फैला सके। हमको नहीं लगता कि पटना में एक महीना भी धरना प्रदर्शन छूटता होगा। कोई न कोई विश्वविद्यालय के छात्र पटना में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते ही हैं। देखिए धरना तो मतलब आंदोलन तो लगातार हो रही है, धरना लगातार हो रही है। ये सब कैसे खत्म होगा? ये खत्म होगा, हमारे जैसे युवाओं को, देश के युवाओं छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें समाप्त होगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन ये मतलब इस प्रकार से हो ही रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट लाया है CUC टेट। ये CUC टेट क्या है? ये एक मतलब इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा जो मतलब वो सरकार के समर्थित लोग ही उसमें अपीयर हो पाएंगे। CUC टेट में एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपीयर होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आजकल राज्यपाल जो बन रहा है सारे स्टेट का, वो विश्वविद्यालय का हेड होता है। आजकल कहीं केंद्र के मतलब सापेक्ष होता है, उन्हीं के इशारे पर वो काम करता है। नहीं, ये सिस्टम बदलनी चाहिए। सेंट्रल अब बंगाल में आप देख लीजिए, जितने स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ के मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले लिया। अब बंगाल में जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुख्यमंत्री कहलाएगा। बिहार में भी नीतीश कुमार जी 4 यूनिवर्सिटी खोले जिसके वाइस चांसलर खुद है। और बिहार में भी नीतीश कुमार जी को ये करना चाहिए जो राज्यपाल को हटा करके स्टेट यूनिवर्सिटी को अपने अंडर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब केंद्र से जिसकी सरकार रहती है उस स्टेट में उन्हीं की मतलब राज्यपाल हुआ करती है। तो वो तो उन लोगों को ही ना VC बनाएगा, विभागाध्यक्ष बनाएगा, और PhD का जो प्री टेस्ट होगा उसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, प्रोफेसर बहाली होगा, गेस्ट लेक्चरर उन्हीं लोगों का आदमी जाएगा, चाहे जो भी भर्तियां होगी वो सरकार समर्थित लोग ही जाएंगे। तो ये तो अन्याय हो ही रहा है, ये कोई छुपने वाली बात नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। एक दिन स्थिति ऐसी बनेगी जो छात्र जिस प्रकार से एक आक्रोश होता है, कई देशों में आप देख रहे हैं जो सरकार के खिलाफ किस प्रकार से आक्रोश है। तो ये नीतियाँ दोहरी नीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार कुछ खास वर्गों का ही विकास करने में लगी हुई है। कौन वर्ग का जानवे करते हैं आप, कौन कौन वर्गों की कर रही है? जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं का कर रही है। गरीब को कौन पूछने वाला है? गरीब का बेटा तो यहाँ बैठ गया या अपना संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। एक मेरिट में इसमें लिखा गया है 2 सीट इसमें होनी चाहिए आरक्षित वर्गों के लिए, तो 2 सीट पे आपने क्यों ना एडमिशन नहीं लिया, क्यों उसको पेंडिंग में डाल दिया? ये तो आप देख मतलब सामने से बोल रहे हैं जो हम तुमको नहीं लेंगे एडमिशन, ये तो तानाशाही है। सरकार के लोग हैं वो अपने अनुसार यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, तो वो तो वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेता था उन्होंने आवाज़ उठाया। पटना विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रही है, कोर्ट भी केस गया। हम लोग शिक्षा मिनिस्टर से भी बात करेंगे इनको लेकर के, बिहार के भी मतलब जो भी है आगे इस प्रकार से नहीं किया जाए। तो ये सब हमारे साथ छात्र थे, इन्होंने जो भी बोले कि अगर नहीं सरकार मांग पूरा करती है तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन और आगे की जो भी हम लोग कार्रवाई होगा करते रहेंगे। नेक्स्ट भारत पटना।